लेकिन सर क्रीक को खिसकाने का प्लान था असीम मुनीर का। अगर आप किसी भी तरह की कोशिश में हैं तो हम इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इन नेवी में कम से कम 20 से 25 शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी हिसाब से एयरफोर्स के भी लार्जर नंबर 40। ये देखकर पाकिस्तान अब सकते में है और वो घबराया हुआ है। इंडिया जो है वो समुद्र के रास्ते से ऑपरेशन करेगा। भारत ने 3 से 4 दिनों में इतना डीजल फूंक दिया दर्शकों जितनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं। ऊपर वाला मौका देगा तो आप उधर जाकर बैठोगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, आय गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। दर्शकों, सितंबर का महीना और कराची का नेवल बेस, और उस नेवल बेस के एक ऑफिस में असीम मुनीर एक मैप के साथ बैठा है और उस मैप को देखकर वो कुछ प्लान कर रहा है और वो प्लान बाद में एक्सपोज हो जाता है। एक ऐसा प्लान जो वो डोनाल्ड ट्रंप को बेच चुका होता है। ये जब तस्वीरें आती हैं जिसको लेकर हमने कई वीडियोस किए हैं, हमने आपको बताया है कि एक ऐसा आर्मी चीफ, एक ऐसा फील्ड कमांडर जो जाकर अपने देश के हिस्से को बेच देता है, लेकिन इसके साथ असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को कुछ और भी बेचा था। सितंबर के महीने में वो मैप था जो मैप लेकर मुनीर बैठा था, सर क्रीक का मैप। मुनीर को यह लगा भारत फिलहाल अमेरिका के साथ ट्रेड डील में व्यस्त है, ऑयल को लेकर परेशानियों में है क्योंकि अमेरिका लगातार धमका रहा है। दूसरी तरफ भारत के अलग अलग राज्यों में चुनाव है। मुनीर को लगा कि यह उसके लिए मौका है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर ने जो चोट खाई वो बात पाकिस्तान को अब तक सता रही है। आखिर आपने जिसको थप्पड़ मारे हो लेकिन वो ये बोल रहा है कि मुझे चोट नहीं लगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा। यही झूठ पाकिस्तान दुनिया से बोल रहा है, लेकिन जो पिटाई हुई है वो पाकिस्तान जानता है और वो इस बदनामी से निकलना चाहता है, इस गिल्ट ट्रिप से निकलना चाहता है। और असीम मुनीर कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जो शायद नक्शा बदल देता। जी हां, हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की प्लानिंग कर रहा था पाकिस्तान और असीम मुनीर। क्यों? तो वो कहानी हम आगे आपको समझा देंगे। सबसे पहले ये समझिए कि सर क्रीक को बलूचिस्तान के साथ क्यों बेचा गया अगर असीम मुनीर कोई डील करके आया है डोनाल्ड ट्रंप से, तो क्योंकि उस इलाके में बहुत सारा हाइड्रोकार्बन होने की संभावना है, ऑयल का भंडार होने की संभावना है। सर क्रीक वो हिस्सा जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीचों बीच है, करीब 96 किलोमीटर लंबा, ये जो आगे चलकर अरब सागर में मिलता है। ये जमीन का हिस्सा भी है जिस पर अधिकतर हिस्से पर भारत का कब्जा है। जो जलीय हिस्सा है उस पर पाकिस्तान और भारत दोनों का अलग अलग क्लेम है। दोनों ही पार्टियां यानी दोनों ही सेनाएं अपने अपने समय पर उस इलाके में पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन सर क्रीक को खिसकाने का प्लान था असीम मुनीर का, और यही कारण था कि पाकिस्तान नेवी का चीफ कम से कम 2 बार सर क्रीक के हिस्से में गया और वहां उसने ये गया ही नहीं बल्कि 3 मरीन कमांडोज बटालियन की तैनाती की गई। इसके अलावा 3 बड़े होवरक्राफ्ट भी उस इलाके में भेजे गए। मतलब ऐसा सब कुछ सर क्रीक के हिस्से में पाकिस्तान कर रहा था जो उसे लगा कि दुनिया को नहीं पता लगेगा, भारत को पता नहीं लगेगा, और इसी बहाने वो सर क्रीक में कुछ ऐसा करने जा रहा था जो वो ऑपरेशन सिंदूर के बदले के रूप में देखता है। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग जाग रहे थे और जब भारत में जो लोग जग रहे थे उनको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जिस तरह की सैटेलाइट इमेजेस आई उसके बाद सबको ये समझ आ गया कि पाकिस्तान वहां करने क्या जा रहा है। सर क्रीक को लेकर जैसा मैंने आपसे बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों के अपने अपने दावे हैं। भारत इस रेड वाली लाइन को सर क्रीक की सीमा बताता है, जबकि पाकिस्तान ये ग्रीन वाली लाइन को अपनी सीमा बताता है और इसको लेकर डिस्प्यूट है। जो जमीनी हिस्सा है उस पर अधिकतर भारत का कब्जा है
भारत की सेनाएं वहां पेट्रोलिंग करती हैं। अधिकतर गुजरात कच्छ का जो हिस्सा है वो वाला हिस्सा है। जो जलीय हिस्सा है मैंने आपको बताया, दोनों ही सेनाएं अपने तय समय मुताबिक उन इलाकों में पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन पाकिस्तान इस पूरे इलाके की कहानी बदलना चाह रहा था, क्योंकि ये पूरा इलाका अगर भारत के लिहाज से देखें, सामरिक लिहाज से देखें, आर्थिक लिहाज से देखें, बेहद महत्वपूर्ण है। इस इलाके में हाइड्रोकार्बन का खजाना है और इस इलाके में ऑयल के भंडार, बड़े भंडार होने की संभावना है, जो असीम मुनीर ये चाह रहा था कि इसको किसी भी तरह से कब्जा करके अपने हिस्से में ले लें और भारत को ये बात पता नहीं लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि भारत के वॉर रूम में कुछ लोग जगे हुए थे और जब ये सैटेलाइट की तस्वीरें आई, जिस मीटिंग में बताया जा रहा है कि एनएसए थे, देश के रक्षा मंत्री थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, उसमें ये जब तस्वीरें आई तो लोगों ने ये राय बताई कि पाकिस्तान सर क्रीक की सीमा, एक्चुअल पोजीशन बदलने की कोशिश में है। उसके बाद उस मीटिंग हॉल में एक कमेंट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान को बता दो कि हिंदुस्तान जाग रहा है। और उसके बाद भारत ने अपना त्रिशूल निकाल लिया। फिर आप याद करिए, 1 अक्टूबर विजयादशमी वाले दिन गुजरात के कच्छ में ही देश के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को क्या कहा था। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भूगोल बदलने देने वाली बात, इतिहास बदल देने वाली बात के तुरंत बाद देश के सेना प्रमुख ने राजस्थान में यही बात फिर से दोहरा दी। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। सेना प्रमुख बोलकर चुप ही हुए थे कि अगले 1 दिन के अंदर देश के एयर चीफ ने यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो बस आधा अधूरा है, आगे बहुत बड़ी कहानी बची है। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever in reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. भारत के हाईएस्ट लेवल्स के द्वारा जिस तरह के बयान, इतिहास और भूगोल बदल देने जैसी बात आ रही थी, हमने उस पर वीडियोस भी किए थे और हमने ये बताया था ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है अंदर खाने जो भारत पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है कि अगर आप किसी भी तरह की कोशिश में हैं तो हम इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। और आप याद करिए, जिसमें देश के सेना प्रमुख के लेवल पर इतनी ओपन तरीके से अपनी सेना के जवानों से कहा जा रहा हो कि ऊपर वाला मौका देगा तो आप उधर जाकर बैठोगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। अब तक भारत को दरअसल पाकिस्तान की साजिश का अंदाजा लग गया था और यही कारण है सर क्रीक को लेकर दिया गया राजनाथ सिंह का बयान यूं ही नहीं था, वो वैसे ही नहीं था, वो इसीलिए था क्योंकि मैसेज इस्लामाबाद को देना था, क्योंकि मैसेज असीम मुनीर को देना था। और इसके बाद तीनों ही सेनाओं की तरफ से एक इशारे में कह दिया गया कि पाकिस्तान, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर बस थोड़े समय का रोक लगाया है।
अगर पाकिस्तान किसी तरह का कोई मिसएडवेंचर करता है तो भारत उसका जवाब देगा। और जवाब कैसा होगा? जवाब में भारत ने त्रिशूल निकाल लिया। जी हां, जो भारत ने तीनों सेनाओं का, वो चाहे गुजरात से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक, जो तीनों सेनाओं का मिला जुला अभ्यास जिसका नाम दिया गया त्रिशूल। और त्रिशूल कितना बड़ा युद्धाभ्यास है ये खुद एन प्रमोद ने बता दिया। के सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हाउ टू एनहांस दिस सिनर्जी between all the maritime forces as well as inter-services. So it's a very large, complex environment, and this is a multi-domain integrated operation which we are conducting. This includes, other than the conventional part of cyber, space, all these aspects also are being considered. And in Navy में कम से कम 20 से 25 ships participate कर रहे हैं। उसी हिसाब से Air Force के भी larger number 40 से plus fighter aircraft and other support aircraft are participating, and army का भी including the amphibious operations, हमारे जो जलश्वा जो ship है LPD है और जो LCUs है landing craft utilities, वो भी participate कर रहे हैं। So it's a multi-scale integrated multi-domain operation which has been conducted at larger scale from the period about, it's already started till 13 November we are conducting this exercise. दर्शकों, आपको पता है कि ये वही एन प्रमोद हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था कि इंडियन नेवी अरब सागर में जिस पोजीशनिंग में थी, आपकी इमेजिनेशन से आगे हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की इमेजिनेशन से आगे हम आपको बता रहे हैं कि अगली बार अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो इंडियन नेवी क्या करेगी। Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. भारत ने एक साथ 3 थिएटर तैयार कर दिए, वो गुजरात से लेकर मध्य भारत से लेकर सिलीगुड़ी तक, जिसमें बता दिया गया 26 के 26 युद्धपोत एक साथ गुजरात में अरब सागर में इंडियन नेवी ने उतार दिए। 40 से ज्यादा एयरफोर्स के विमान तैयार, और ऊपर से यानी कि राजस्थान से लेकर गुजरात तक इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस पूरे युद्धाभ्यास के लिए जितना बड़ा नोटैम इंडियन आर्मी भारतीय सेनाओं द्वारा जारी किया गया, वो पाकिस्तान के पतलून गीले कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूरा का पूरा करीब अरब सागर आप देखें, इतना बड़ा नोटैम भारतीय सेनाओं ने जारी कर दिया, इंडियन नेवी ने जारी कर दिया। और इस पूरे इलाके में इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना युद्धाभ्यास करने जा रही थी। और ये कहानी पाकिस्तान को तब समझ आ जाती है क्योंकि हाल फिलहाल उस पूरे इलाके में भारत ने इतना बड़ा अभ्यास, तीनों ही सेना का मिला जुला अभ्यास भारत ने नहीं किया है। भारत ने 3 से 4 दिनों में इतना डीजल फूंक दिया दर्शकों, जितनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं। तो दरअसल वो चाहे रक्षा मंत्री हो, वो चाहे देश के एयर चीफ हो, भारतीय सेना के प्रमुख हो, ये सभी बयान इसीलिए दिए जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा था। और उसके बाद भारत ने जब त्रिशूल निकाला, जो ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया युद्धाभ्यास का, उस पूरे इलाके में जो सरक्रीक रीजन है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान की प्लानिंग सरक्रीक को खिसकाने की थी। और यह प्लानिंग समय रहते भारतीय सेनाओं को, भारतीय डिफेंस फोर्सेस को पता लग गई। और उसके बाद भारत ने जब त्रिशूल निकाला तो पाकिस्तान सकते में आ गया कि आखिर इतने कम समय में भारत ने 3 थिएटर कैसे तैयार कर लिए। भारत का हमला इतना वृहद होता, भारत का ऑपरेशन इतना बड़ा होता कि पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता। यहां जो कराची लेकर बैठा है पाकिस्तान, कराची सबसे पहले डूब जाता। पूरा अरब सागर इंडियन नेवी ने डोमिनेट कर लिया
और उसके बाद पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि भारत अब यहां से अगर हमने कोई उकसावे वाली कार्रवाई की तो भारत बिल्कुल तैयार बैठा है, क्योंकि भारतीय सेनाओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बस हमने रोका हुआ है। यहां एक सरदार जी हैं सेना वाले, उनकी बाइट लगानी। कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा, और आर्मी इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई के हमारे को काबिलियत पूरा करना है। भारत की तैयारी, भारतीय सेनाओं की चेतावनी सुनने के बाद पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जाने लगा कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चला सकता है, भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, भारत पाकिस्तानी सेना जो है जवाब देगी, पाकिस्तानी सेना जवाब के लिए तैयार है। दर्शकों, भारतीय सेनाओं को, भारतीय डिफेंस एजेंसीज को यह बात पता तब लगी जब लगातार पाकिस्तान नेवी का चीफ वहां 2 बार जाता है। इसके अलावा वहां मरीन कमांडोज की बटालियन 3 ब्रिगेड तैयार की जाती है, तैनाती की जाती है, 3 बड़े रोवर क्राफ्ट उस इलाके में भेजे जाते हैं। ये सब कुछ, इसके अलावा जो सैटेलाइट इमेजेस थे वो सब कुछ ये बतलाते हैं कि वहां छोटे छोटे कैंप्स बनाए जा रहे थे, वहां हलचल थी, नए निशान बनाए जा रहे थे, रास्तों के निशान थे उस इलाके में। और ये बात भारतीय सेनाओं को चौंका रही थी और भारतीय सेना इस बात को समझ रही थी कि पाकिस्तान सरक्रीक के इलाके में कोई ऑपरेशन चलाने वाला है। और यही कारण है कि भारतीय सेनाओं ने एक साथ 3 जैसा मैंने आपसे कहा थिएटर तैयार किए, और राजस्थान से लेकर गुजरात और अरब सागर तक, नेवी से लेकर एयरफोर्स और एयरफोर्स से लेकर थल सेना तक, जब इन लोगों ने बारूद बरसाना शुरू किया ये बारूद देखकर, ये बारूद की वर्षा देखकर, अरब सागर से राजस्थान और कच्छ तक जो बारूद बरसाया जा रहा है, ये देखकर पाकिस्तान अब सकते में है और वो घबराया हुआ है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई जमीनी या फजाई कार्रवाई की साजिश कर रहा है या तो मनसूबाबंदी कर रहा है। तो DGISPR ने ये बताया कि अभी हमें ये लग रहा है कि इंडिया जो है वो समुंदर के रास्ते से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। तो बात यह है दर्शकों, हमने आपको पहले भी बताया था, DNP ने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हाईएस्ट लेवल्स की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जिसमें बार बार कह रहे हैं कि युद्ध के लिए देश को तैयार रहना चाहिए, युद्ध की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, सेना प्रमुख कह रहे हैं कि कभी भी आपको मौका मिल सकता है उधर जाने का, वो सब कुछ इसीलिए था क्योंकि सरक्रीक रीजन में पाकिस्तान कुछ करने की तैयारी में था। ऐन मौके पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह बात पता लग जाती है। भारत ने जब तैयारी शुरू की, भारत ने जब अपना त्रिशूल निकाला, उस त्रिशूल के डर से पाकिस्तान खौफ में आ गया। और अब पाकिस्तान और असीम मुनीर वो जो पोस्टर, वो जो मैप लेकर के बैठे हुए थे कराची बंदरगाह पर, वो पोस्टर उन्होंने मोड़ा और उन्होंने उस पोस्टर को अपने स्थान विशेष पर रख लिया। मतलब जिस कमरे में वो बैठे थे उस कमरे की स्थान विशेष में उन्होंने उसको रोका। और अब शायद वो ये कह रहे होंगे कि भारत को पता लग गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। महागजराज वायुसेना ने नाम दिया था, जो वायुसेना का ऑपरेशन था उसका, थल सेना का ऑपरेशन अलग था। इस पूरी कहानी से आप ये समझ लो कि त्रिशूल का खौफ पाकिस्तान में ऐसा हुआ जो अब पाकिस्तान टेलीविजन पर चल रहा है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई जमीनी या फजाई कार्रवाई की साजिश कर रहा है या तो मनसूबाबंदी कर रहा है। तो DGISPR ने ये बताया कि अभी हमें ये लग रहा है कि इंडिया जो है वो समुंदर के रास्ते से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। कुल मिलाकर बात यह है दोस्त कि ऑपरेशन त्रिशूल, जिसको युद्धाभ्यास नाम दिया, दरअसल वो पाकिस्तान को मजा चखाने का या पाकिस्तान का नक्शा बदलने का ही प्लान था। अगर पाकिस्तान अपनी उस प्लान पर अडिग रह जाता तो जिस बात की तैयारी असीम मुनीर कर रहा था, अगर वो एक कदम भी उस तरफ बढ़ाता तो पाकिस्तान का भूगोल भारत सच में बदल देता, क्योंकि भारत ने त्रिशूल निकाल लिया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, और क्या आपको भी लगता है कि भारत को वाकई में इस तरह से जवाब देना चाहिए या जवाब और भी भीषण होना चाहिए था? क्योंकि भारत ने इस बार खुद को रोका है, अगली बार रुकेगा या अंजाम क्या होगा
यह आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।